हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिक्स में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आज एक नया लेसन, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में जो 6th नंबर का चैप्टर है ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल मीन्स तीन एंगल, तीन भुजाएं, राइट। तो त्रिभुज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके मतलब कि 10th क्लास का स्पेशली फोकस है, बट उसके नीचे आप 9th में चले जाएं, 8th में चले जाएं, 7th में चले जाएं, उसके और नीचे या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम लाइक बैंकिंग, एसएससी, एसआई, काट, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, सी सेट जो सिविल सर्विस के होते हैं, इन सब में ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इन सब के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है। ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल होता क्या, त्रिभुज होता क्या, कहते किसे हैं? तो इसकी डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड। मीन्स एक क्लोज फिगर हो जो तीन साइड से बना हो, उसको ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये ट्राइंगल बना दिया, तो तीन साइड, एक, दो एंड तीन, ये तीन साइड है, थ्री साइडेड है, एंड एक क्लोज फिगर है, मीन्स ओपन नहीं है ऐसा कुछ, ये क्लोज है, राइट, ऐसा। तो इसमें तीन एंगल होंगे, एक, दो, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। तीन पॉइंट हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो तीन साइड हो गई, एक तो ए बी हो गई, दिस साइड ए बी, बी सी एंड ए सी हो गया, ये तीन साइड हो गई। इसको हम ट्रायंगल कहेंगे जस्ट बिकॉज कि ये तीन साइड से मिला है, तीन साइड से बना है, एंड तीनों साइड आपस में क्लोज हैं, क्लोजली जुड़ी हुई हैं, राइट। फिर कुछ और चीज़ें होती है कि लाइक ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल के टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के टाइप होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप से बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग लाइक टाइप ऑफ, अगर ट्रायंगल हम पढ़ें, टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो अगर इसका फर्स्ट डिवीजन करें तो फर्स्ट डिवीजन हम बेस्ड ऑन द साइड करते हैं, बेस्ड ऑन साइड, राइट। तो बेस्ड ऑन साइड पढ़ते हैं, इसमें तीन टाइप के होते हैं। इसमें तीन टाइप के, एक तो पहला इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं सम बाहु त्रिभुज, ठीक है। सम बाहु मतलब सपोज एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों, ट्रायंगल है तो तीन भुजा होंगी, तीन साइड होंगी, तीनों साइड इक्वल हो, उसको सम बाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स इक्वल, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मतलब जिनकी दो साइड, सपोज ये ए बी सी अगर दे दिया, तो कोई दो साइड इक्वल हो बट तीसरी साइड उन दो साइड्स के इक्वल ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये चीज़ें होती हैं कि जिसकी दो साइड इक्वल हो बट तीसरी साइड इक्वल ना हो, उसको समद्विबाहु मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तीसरी होती है एक स्केलिन ट्रायंगल, राइट, स्केलिन ट्रायंगल, क्लियर है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती। सपोज अगर मैं तीनों साइड को ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, दिस इज ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये, इसका मतलब ये भी निकला। तो जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जिसको तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं।
क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है सेकेंड, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो बेस्ड ऑन एंगल क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, एक एक्यूट होता है, एक्यूट होता है, फिर एक राइट होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट ट्रेंगल ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक राइट ट्रेंगल लिख दे रहा हूँ, एंड ऑब्ट्यूज ट्रेंगल। ठीक है, एक्यूट का मतलब ये होता है कि जिसमें तीनों एंगल, सपोज ये एक ट्रायंगल बना दिया, तो जिसमें तीनों एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल, ऑल थ्री एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। मीन्स एंगल को अगर मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक्यूट एंगल होता है, ट्रायंगल में होता है। राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, तो आप एक जानते हैं कि एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। टोटल ट्राइंगल में 180 होता है, 180 में से 90 अगर एक एंगल हो गया तो रिमाइनिंग दो एंगल, सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्लियर है, राइट एंगल ऐसे बनाते हैं जनरली। तो ये 90 अगर हो गया, ये सपोज थीटा इज इक्वल टू ये 90 हो गया, तो ये ए एंड दिस इज बी, तो ए प्लस बी 90 बचेगा, जस्ट बिकॉज कि टोटल ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है ट्राइंगल में वो 180 होता है। 180 में से 90 एक ही हो गया, तो रिमाइनिंग का दो का 90 बचा। ठीक, अब ट्रू ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, और जब एक ग्रेटर देन 90 हो गया तो जो दो रिमाइनिंग एंगल बचे उन दोनों का सम लेस देन 90 होगा। राइट, क्योंकि अगर आप समझो कि अगर मान लो कि टोटल 180 एंगल होता है, 180 में से एक एंगल अगर 120 हो गया, तो दो एंगल जो बचेंगे उनका सम 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दो एंगल का सम रिमाइनिंग जो बचेगा इसमें लेस देन 90 मतलब बचेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, सपोज ये ऐसे बना दिया इस टाइप से। अब सपोज इसको हम 110 डिग्री मान लेते हैं, ये 110 डिग्री अगर टोटल 180 होता ही है, तो ये एंगल x एंड ये दो एंगल इन दोनों का मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री बचेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? फिर होता है कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। एक होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज दरअसल होता क्या है आप इसको पहले समझिए। सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब इसका मतलब ये होता है कि दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज, दोज फिगर, अब लिख लीजिए, हु हैव सेम शेप एंड साइज, मतलब सेम हो, शेप और साइज दोनों, क्या क्या, शेप एंड साइज दोनों सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सपोज ये सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है, मैं बनाता हूँ इसको फिर से। देखिए मैं ये दो सर्कल बना दिया हूँ, इसमें क्या है कि ये दोनों जो हैं सेम शेप के हैं। सर सेम शेप मतलब इनकी शेप एक जैसी है, मतलब ये दोनों सर्कल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दोनों लगभग सेम, लगभग नहीं एग्जैक्टली सेम साइज के, मतलब अगर मैं इसकी रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मान लूँ, तो इस सर्कल की भी रेडियस आर इज इक्वल टू 2 है, मतलब दोनों सेम शेप के हैं, दोनों सेम साइज के हैं। अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ एक, सपोज ये दिस इज स्क्वायर, तो इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये दिस इज 2 2 2, मतलब दोनों स्क्वायर हैं पहली बात, फिर दोनों सेम साइज के हैं। तो इस तरीके के जो फिगर्स होते हैं उनको हम सर्वांगसम मीन्स कॉन्ग्रुएंट्स फिगर बोलते हैं। क्लियर है? अब ये ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप इसको फिगर लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा ये चीज़ होता है इसी में, दूसरे को बोलते हैं सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर मीन्स हिंदी में बोलते हैं समरूप।
मतलब इनका रूप सेम हो। समरूप, समरूप, रूप मतलब रूप सेम हो, जरूरी नहीं कि उनकी साइज बराबर हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिगर दैट हैव सेम शेप, सेम क्या हो, शेप हो, शेप सेम हो, इसमें साइज इक्वल नहीं होगी। सपोज एक सर्कल, मैं यहाँ पर ये एक सर्कल बना दिया, दूसरा ये सर्कल बना दिया, हैं तो दोनों सर्कल, क्लियर है, हैं दोनों सर्कल, बट इसकी रेडियस अगर एक है तो इसकी रेडियस कुछ बड़ी होगी, समथिंग डिफरेंट होगी। मीन्स मान लो कि सपोज 4 है, दोनों क्या है, दोनों सर्कल हैं, दोनों की रेडियस डिफरेंट है। ये सपोज एक स्क्वायर है, ये सपोज एक बड़ा स्क्वायर है, इसकी 1 है तो इसकी सपोज 3 है समथिंग। ठीक है, दोनों का शेप एक जैसा है, मीन्स दोनों स्क्वायर हैं अथवा दोनों रेक्टेंगल हैं अथवा दोनों एक ही टाइप के पॉलीगॉन, मीन्स सेम नंबर ऑफ साइज के हैं, नंबर ऑफ साइड के हैं, राइट, बट उनकी साइज डिफरेंट नहीं है, साइज डिफरेंट है। क्लियर है, तो इस तरीके के फिगर को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर में कुछ भी हो सकता है, सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं, राइट। अब ये जो सिमिलरिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, किस किस टाइप की सिमिलरिटी होती है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल। अब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल में हम कितने टाइप से निकालते हैं, तो ये देखो कुछ टाइप की होती है, स्पेसिफिक होते हैं, लाइक ट्रिपल ए टाइप की होती है, डबल ए टाइप की होती है, एस टाइप की होती है अथवा एस टाइप की होती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो जो पहला होता है ट्रिपल ए, फर्स्ट वाला ट्रिपल ए मीन्स एंगल होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ए मीन्स एंगल होता है और एस मीन्स साइड होता है। ठीक है, ए मीन्स एंगल होता है, तो ट्रिपल एंगल मीन्स अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, सपोज ये ए बी सी, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको, पी क्यू आर ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसको साइड को आप चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, हाँ ये साइड हो गई पी क्यू आर, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि एंगल की बात होती है। सपोज मैं इस एंगल को 1 दे रहा हूँ, इस एंगल को मैं 2 दे रहा हूँ, इस एंगल को मैं 3 दे रहा हूँ, ये एंगल P जो है इसको 4 दे रहा हूँ, एंगल इसको 5 दे रहा हूँ, एंगल इसको 6 दे रहा हूँ, या तो ये दे दूँ या फिर एंगल इसको ABC कह दूँ, PQR एंगल कह दूँ। क्लियर है, मतलब इसमें नॉमिनेशन में कि आप क्या नाम दे रहे हैं, क्या नॉमिनेट कर रहे हैं उन सबको, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये तो आपके नॉमिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिमिलर होने चाहिए। अब सिमिलर के लिए पहली क्राइटेरिया कि ट्रिपल ए टाइप के, मीन्स क्या मैं कहूँ कि अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ये एंगल 4 हो जाए, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाए एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, मीन्स आप कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्वल है, तो इस टाइप की सिमिलरिटी को हम क्या बोलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है। क्लियर, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये सिमिलर का साइन होता है, टेढ़ा एस करके बना दें तो ये सिमिलर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, एंगल 1 है, देखो ये 1 जो है ये करस्पॉन्डिंग अपने 4 के इक्वल है, ये 2 जो है ये करस्पॉन्डिंग अपने 5 के इक्वल है, ये 3 जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग 6 के इक्वल है। इस टाइप की हम सिमिलरिटी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल ए टाइप की सिमिलरिटी। फिर दूसरा इसी में होता है ये डबल ए टाइप की सिमिलरिटी। ठीक है, अब डबल ए सिमिलरिटी कैसी होगी, तो सीधी सी बात है कि डबल ए मीन्स 2 एंगल, मीन्स मैं कह दूं कि अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाए। क्लियर, इस टाइप से अगर कुछ होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दो इक्वल हो जाएं आपस में करस्पॉन्डिंग, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस टाइप की सिमिलरिटी को हम डबल ए टाइप की सिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तीसरी केस में चलते हैं। तीसरा केस क्या है,
यस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। अब आप समझना थोड़ा सा, ये है ये ऐसा है पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें क्या है, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। देखो दो साइड है, साइड साइड मतलब एक साइड, कोई भी दो साइड आप ले लो, जो दो साइड सपोज हम ए बी ए सी ले रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल, अगर ये दोनों हम ए बी एंड बी सी लेते तो इसके बीच का ये एंगल होता है, ठीक है, एंगल बी। तो जो साइड ले रहे हैं उन साइड के बीच का एंगल ये होगा जो भी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एंगल है मीन्स उनके बीच का जो एंगल है, एंगल सपोज ए दे रहा हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एक एंगल है देखो यहाँ पर एस ए एस, तो एक एंगल है तो एक एंगल इक्वल हो जाए, एंड उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम हो जाए। मीन्स सपोज यहाँ पर साइड है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर हो जाए। अथवा इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी अपनी जगह है, इस ए सी को नीचे लाएं तो ए बी अपान ए सी, इनकी करस्पॉन्डिंग ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस केस में जो भी हमारा ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है, इस टाइप की सिमिलरिटी को हम क्या बोलते हैं, एस ए एस टाइप की सिमिलरिटी। नेक्स्ट वाला जो होता है वो ट्रिपल एस करके होता है। ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड साइड। अब इसमें क्या होता है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तीन साइड मीन्स ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। तो इस केस में जो हमारी सिमिलरिटी होती है ट्रायंगल ए बी सी की सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस सिमिलरिटी को हम बोलते हैं एस 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 टाइप की सिमिलरिटी। क्लियर है यहाँ तक, चार टाइप की हमने सिमिलरिटी पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी हमने सिमिलरिटी, एक पढ़ी हमने ट्रिपल ए टाइप की सिमिलरिटी, फिर डबल ए टाइप की सिमिलरिटी, फिर एस ए एस टाइप की सिमिलरिटी, फिर ट्रिपल एस सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। ये चार हमने सिमिलरिटी पढ़ी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको बताओ, नहीं है। इस तरीके से ट्रायंगल की ये कॉन्सेप्ट है। हमने एक और पढ़ा, हमने कॉन्ग्रुएंट्स पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स सर्वांग सम पढ़ा हमने। हम सिमिलर पढ़े हैं। अब ये सिमिलर के ही टाइप हैं कि चार टाइप से सिमिलर हो सकते हैं, मतलब हम इनको इस टाइप से निकाल सकते हैं सिमिलर। सिमिलर मीन्स समरूप। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है।